हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का रह गया था इस एग्ज़ाम पेपर में, और ये मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर है 2024 यूपी बोर्ड। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन है और इसमें आपको चॉइस थी कि आप कोई भी एक सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और 6 नंबर का ये सवाल है बच्चों, 6 नंबर का, ठीक है। तो इसका ये पहला सवाल पढ़ते हैं क्या है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर का सम 8 है, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर इनवर्स इज 8/15। और अगर हम उसका इन्वर्स कर दें दोनों नंबर का तो फिर उनका सम जो है 8/15 आता है। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स फाइंड करिए। कितना सिंपल सवाल दिया है यहाँ पर, देखिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर टू बी एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर हमारा क्या होगा, एक्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर हमारा इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर टू बी, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना है बच्चों, यहाँ पर 8 है। तो अगर हम 8 में से ये पहला नंबर को माइनस कर दें तो हमारा ये सेकंड नंबर आ जाएगा। बोलो बात ठीक है या नहीं। अब ये दोनों नंबर आ गए, ठीक है। अब बच्चों हमसे क्या बोला कि इनका जो इन्वर्स है, ठीक है, इसका जो इन्वर्स है वो 8 अपॉन कितना है, 15 है, ठीक है। 8/15 है। अब इनका इन्वर्स निकाल लेते हैं दोनों नंबर का, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर का इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो पहले वाले नंबर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/x, और दूसरे वाले नंबर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/8 - x। ये आ गया इन्वर्स दोनों नंबर का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो इन्वर्स है ना उसका सम कर दो। तो सम कर देते हैं भाई, इसमें क्या बात है, बोलो हाँ या ना। तो जैसे हम इसको सम करेंगे, अब सम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो एलसीएम लोगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8x 8 - x, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इधर कर दो 1 के साथ। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा, फिर प्लस लगा दो ये वाला। फिर इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो गया भाई। अब यहाँ पर ये -x और ये +x, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा भाई 8 अपॉन, और इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस, और ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x²। ये आ गई बात हमारे सामने, ठीक है। और अब ये जो सम था बच्चों, ठीक है, ये जो सम था वो क्या था, 8/15 आने वाला था। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 8/15 भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम इक्वल टू 8/15 लिख देंगे, क्योंकि ये सम हमें कितना मिलने वाला था, 8/15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चों अब हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो 8 से 8 भी कैंसिल हो रहा है, 8 से ये वाला 8 भी कैंसिल हो रहा है। तो हम 8 से 8 भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमें बस बचा बच्चों 1/8x - x² इक्वल टू 1/15 बचा, ठीक है। अब फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इधर कर दो 1 के साथ। तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 8x - x², ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अरेंज करके, रीअरेंज करके हम इस तरह से लिखेंगे x², ठीक है। इन दोनों नंबर को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये x² को लाएंगे प्लस हो जाएगा, फिर -8x और +15, 15 तो इधर था ही, इक्वल टू इस तरफ क्या बचा, राइट हैंड साइड 0 बचा। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है, बस सिंपल। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² -3x -5x +15, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही है। अब यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, x -3, और इन दो टर्म्स में से हम -5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से x -3 हमें कॉमन मिल रहा है तो x -3 और x -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से इन दोनों में से एक चीज़ तो 0 है कोई, तो अगर ये 0 है तो x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर 3 होनी चाहिए। और अगर बच्चों x -5 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम
जो है y की वैल्यू भी, मतलब y की वैल्यू क्या है, मतलब दूसरे नंबर भी हमें निकाल लेंगे। तो पहले नंबर तो आपको या तो 3 है या फिर 5 है, पहले नंबर आपका 3 है या 5 है, ठीक है। इफ, अब हम यहाँ पर इफ x इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो पहला नंबर ये हो गया। तो सेकंड नंबर 2b, देन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस एक्स। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3। तो सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब पहला नंबर अगर आपका 3 है तो सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, दोनों नंबर्स आ रहे हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5, ठीक है, ये दोनों नंबर यहाँ हैं। अगर आपका पहला नंबर 5 है, अगर आपका पहला नंबर 5 है, यहाँ पे देन है, ठीक है, देन सेकंड नंबर, तब सेकंड नंबर क्या होगा, तब आपका सेकंड नंबर क्या होगा, 8 माइनस 5, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। तो आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं, तब आपके नंबर्स आ रहे हैं 5 एंड 3, मतलब कुल मिला के दोनों तरह से नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 एंड 3 आंसर लिख दो या 3 एंड 5 आंसर लिख दो, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। तो इस तरह से आपके दो नंबर आ रहे हैं 3 एंड 5 या 5 एंड 3, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। तो बच्चों अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो ऑप्शन में था, जो चॉइस में था, वो वाला करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, दो हैं, ठीक है, 2 हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365, और जिनके स्क्वायर का सम 365 होता है, जिनके स्क्वायर का सम, ठीक है। यहाँ पे बस क्वेश्चन समझना है आपको, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो दो इंटीजर है हमारे पास और जिनके स्क्वायर और कंजुगेटिव है और जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 हो रहा है, 365 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर टू बी, पहला इंटीजर क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, और सेकंड क्योंकि कंजुगेटिव है तो इसके पास वाला ही होगा वो भी, तो इसमें 1 जोड़ दो तो x प्लस 1, ये हमारा सेकंड आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका स्क्वायर कर दो। तो हमने यहाँ पर ये पहले का स्क्वायर कर दिया ये, और दूसरे का स्क्वायर हमने ये कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका सम कर दो, तो चलो इनका सम कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, सम कर दिया। तो कह रहा है कि इसका जो सम है वो 365 हो रहा है, 365 हो रहा है, ठीक है भाई। अब बच्चों क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब बच्चों इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, ये हमने खोल दिया, इक्वल टू 365। अब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और इस 1 को बच्चों हम यहाँ लिख लेना है, इस वाले को बाद में लिख लेना है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक है। अब बच्चों 365 को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0 इधर रह जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 1 माइनस 365 अगर हम करें तो ये आ जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिला। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों टर्म 2 से डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो एक्स स्क्वायर बन जाएगी, इसको करेंगे ये x बन जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 द 2, फिर 2 8 द 16, 2 2 द 4, तो 182 बन जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, क्लियर। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से बस हमें फैक्टराइज करना है। अब बच्चों यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 182 आए और सम करने पर प्लस 1 आए, सम करने पर प्लस 1 आए। तो बच्चों हमें एक मिल जाएगा 14x, और एक मिल जाएगा हमें माइनस 13, तो माइनस 13x, ठीक है। अब देखिए 14 में से 13 को हटाइए तो 1x ही बचेगा, माइनस 82 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे
तो x प्लस 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या करना है, x प्लस 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 14 और क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो x प्लस 14 अगर 0 है तो x की वैल्यू फिर आपको मिल जाएगी माइनस 14, और x माइनस 13 अगर 0 है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब बच्चों उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे। ठीक है, इग्नोर। तो मेन हमारा आंसर क्या है, ये, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव मिला। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 13। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा कितना आ गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 100 लिख देंगे यहाँ पे, 100 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये आ गया हमारा 13। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 था ना, तो 13 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 14 बच्चों। तो इस तरह से हमारे दो नंबर मिल गए, ये 13 एंड 14, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से करना था, ये दोनों ही सवाल बहुत सिंपल थे। तो मेरा ख्याल से ये जो पेपर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले सॉल्यूशन का वीडियोस नहीं देखा और देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके इससे पहले वाले, मतलब मैं पूरा ही पेपर सॉल्व कराया है, एक एक सवाल, तो सारे जो है दिए गए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मेरी तरफ से हमेशा की तरह वही, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड गुड बाय।